को हम पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तान में शदीद वक्त आपको ये पेश करना आज के दिन, हमने ये सारी बातें वहाँ पर की हैं, बाहर ये तकलीफ़ें हैं जो हमको हुकूमत पाकिस्तान, जो हमारी हुकूमत है, हम मुहब वतन लोग हैं, मगर हमको इस चीज़ के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपनी शिकायत कि क्या करें। आपसे मेरी बात है शहीद सैयद जाफर साहब जो कि इतनी अजीम शख्सियत थे पाकिस्तान में, जिंदा दहाड़े मार दिए गए और कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस हवाले से। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम 30 पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने धरना देंगे, जिसमें आपको लास्ट टाइम बताया था। हम 30 पाकिस्तानी हम जाके सामने बैठ जाएंगे काउंसिलर के, और हमारी बस में कुछ नहीं, क्योंकि हम वो नहीं करना चाहते। हमारे लड़के वहाँ पे जितने आउट ऑफ कंट्रोल हुए, हमारे उलमा ने हमें इजाज़त नहीं दी हुई कि हम कानून को अपने हाथ में, क्योंकि पाकिस्तान हमने बनाया था, हमारे पाकिस्तान एक शिया असली ने क्रिएट किया, तख्लीक किया। अब हम ये नहीं चाहते कि हम जो पाकिस्तान के बनाने वाले हैं वो पाकिस्तान के सिविल वॉर के अंदर शरीक हैं। तो हम पीसफुल तौर पे ये आपको बताने आए हैं कि अब हम जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अब अगर हमारी शहादतों का सिलसिला नहीं रुका, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे हमारे ग्रुप्स आके कैंप लगाएंगे गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की लीगल सजेशन से, जिससे पाकिस्तान की भी अनफॉर्चुनेटली बदनामी होगी, जो कि हमारी बदनामी है, ठीक है, जिससे हमारे मुखालिफ कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्रीज़ फ़ायदा उठाएँ, जिससे यहाँ पे जो लोग इस्लाम के खिलाफ है वो करें। अगर एक बकरा भी ज़िबा होता है तो वो भी ज़िबा करने से पहले कोई आवाज़ निकालते हैं। जिस तरह से हमारे बहन भाइयों को ज़िबा किया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं इस अजीम साने को रोकने। तो ये हमारी दोबारा गुजारिश है आपसे, वही कि आप खुदा के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि वो कुछ करें। ये लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, ये चंद 100 अफराद हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर चाहे हमारी 7th लार्जेस्ट आर्मी है दुनिया में, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। 7th लार्जेस्ट आर्मी चंद 100 अफराद का खात्मा ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी आर्मी का, क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट। प्रेस आपके जितने भी कंसर्न्स हैं जो आपने पहले भी रेस्ट किए हैं, अभी भी जो है विल फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर दैट वी कैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहना चाहेंगे जो बाहर प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ, यानी कि जितने लोग आपके यहाँ पर हैं इससे 3 गुना ज़्यादा बाहर हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यानी कि इस रेजोल्यूशन के हवाले से? और ये हमें खुशी होती कि वो भी अंदर आके सेलिब्रेशन में हमारे साथ शरीक होते। ये पाकिस्तान का दिन था, पाकिस्तान नहीं देखें, वहाँ पर जो है वो सारे लोग जो है पाकिस्तानी झंडे लेकर खड़े हुए हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जो है डिफरेंट जो है वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि इतने लोग वहाँ पर मर रहे हैं और यहाँ पर जो है आप खुशी मना रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप मनाएं, लेकिन यह है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि एक थोड़ा उसको हल्का आप कर सकते थे। यानी कि जितने लोग वहाँ मर रहे हैं वो आप गम हम नहीं देख रहे इस टाइम आपके फेस पे और इधर लोगों में वो गम नहीं देख रहे, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब वो पाकिस्तानी नहीं है जो मर रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। 5 साल के बच्चे ये परसेप्शन है, हर कोई अपनी परसेप्शन से देखता है। आपको जो है मैंने गुजारिश की थी टीम से आपकी मिलने की कि इसी दिन के बारे में, इसी इवेंट के बारे में हम बात करते, इसको रिजॉल्व करते, एंड हाउ कैन वी डू इट इन अ बेटर एंड इफेक्टिव मैनर। बट वो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। हम दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आएँ, बैठे, मिलें, एंड let's work together and talk it out. आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ उन तक। आपका शुक्रिया। आप एम्बेसी एक चीज़ और फाइनल के हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से 2-4 रेजोल्यूशन हमने दी हैं, लेकिन हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आता कि एटलीस्ट कम से कम एक ईमेल कि भाई हमने ये चीज़ आप वहाँ पहुँचाई और उसका ये रिस्पांस आया। Rest assured, this time you will get a copy of it on your email. Thank you so much. Washington embassy और बाकी एम्बेसीज ने रेस्पॉन्सेज दिए हैं, जो कम्युनिटीज को इशू है, तो हमें यकीन है कि आपने अंदर जो शहीद हो रहे हमारे यहाँ उनकी फातिहा जरूर पढ़वाई होगी, मुझे यकीन है। हमने कुरान खानी करवाई थी, कुरान खानी नहीं, आज की बात कर रहे हैं। आज के हवाले से आज को दिन ही नहीं था, क्यों फातिहा नहीं? और हमने हो सकती थी, लेकिन हमने फातिहा खानी के बजाय वहाँ पर कुरान खानी करवाई थी। ठीक वो डिस्टेबलाइज करना चाहती है, उस अंदर में अमल है। इस वक्त ज़रूरत है कि हम सब यूनिटी के साथ रहें। दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्टेप लिया? 15 साल गुजर गए, कुछ करें। ठीक, आपकी बात बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन आपकी जो भी शिकायत है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब आप लोगों ने चाहे किसी भी ज़ोरे में हो, कोई वाक़या हुआ हो, हमारे पास आए हो और हमने उसका सद्दबात के लिए पाकिस्तान को दिखाना हो बहुत स्ट्रॉन्गली। और अभी जैसे क्रिश्चियन के साथ हुआ था, आप पूछें क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मैं पर्सनली उसको चेस करता हूँ इस चीज़ को, और अभी भी हम चेस कर रहे हैं, ठीक है।
یہ ایک میں آپ کو بتاؤں بات کہ راہ چلتے چلتے پاکستان ایک بہت بڑی ریاست ہے, بہت بڑی مملکت ہے. آپ ہر گلی ہر کوچے کو جو ہے اس سے حفاظت نہیں کر سکتے. وہاں پر ہر انڈیویجول کا فرض ہے وہ اپنے خطے کی حفاظت کرے. بس یہی ہر انچ پہ نہیں ہوتا, یہی کرنے والے ہم لوگ بیسکلی. نہیں لیکن اسلحے سے نہیں دیکھیں اس کے 15 سالوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے خود قلم قرار دیا ہے ان کو کھیلنے کی, ان کو فریڈم ہے. اگر ہم اس چیپٹر کے اندر جائیں گے تو پھر آپ کو پاکستان سے نکل کے بہت سارے اور دوسرے ممالک میں آنا ہوگا جہاں پر یہ سارے چیپٹرس کھلے ہوئے ہیں. صرف نام چینج کر دیتے ہیں, ان کی گورنمنٹ فوراً جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے. چاہے گورنمنٹ گورنمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یور میسج بولنے دیکھیں میں 15 ایئرس 15 ایئرس میں 10,000 سے زیادہ بچے, عورتیں اور مرد ذبح ہو چکے ہیں. 15 سالوں کے اندر ایک آدمی کو پھانسی نہیں لگی ہے. 10,000 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں, ایک آدمی کو پھانسی نہیں لگی. 15 سال گزر چکے ہیں. میں نے اپنے چچا کو دفنایا, اپنے دادا کو دفنایا, ٹھیک ہے. ان کے ہر فیملی میں شوہر ہے, اور شیعہ سنی دونوں شوہر ہیں. ہماری پاکستانی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ایک بکرے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو مرنے سے پہلے آواز نکالتے ہیں. ہم آواز نکالے بغیر 15 سالوں سے 10,000 دفعہ 10,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں تک 15,000 افراد اور شہید ہونے دیں اور ہم کچھ نہ کریں, ٹھیک ہے. اب ہمارا مقصد یہاں پہ آنے کا یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں ہمارا پلان کیا ہے. ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم 30 پاکستانی ایمبیسیز کے سامنے مستقل دھرنا دیں گے جب تک پاکستانی گورنمنٹ کم از کم ایک آدمی کو پھانسی نہیں لگاتی لشکر جنگی ایسے پر صاحب آتا. ایک آدمی کو. لیکن اتنی بڑی گورنمنٹ ہے نا, اور آپ نے کہا خطے پھانسی, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کو روکا نہیں آ سکتا, مگر 15 سالوں میں 10,000 شہیدوں کے بعد ایک سنگل آدمی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہ کرنا, 7th لارجسٹ آرمی کے باوجود اتنی بڑی گورنمنٹ, یو شوڈ ریزائن اینڈ لیٹ somebody else come there who's capable of at least. دیکھیں ہمیں کوئی فائٹ بیک نظر آئے تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. ہمیں ایک آدمی پھانسی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ہمیں لشکر جنگی کے درندے دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جتنی بھی کلنگ وغیرہ Okay, so first of all, we just went inside. About 10 people delegation went inside since they were not coming out, and we know that you have been standing here with small children. So we first of all went inside right now, and of course there was security and other people. So we talked to them and we said we want to peacefully go ahead and protest. So we went inside their banquet, and alhamdulillah their banquet was really disrupted. Everybody stopped eating. And we said all these people are standing outside, and they said, we would like you to come and join us in this festive, in celebration. And we said you should have some shame. We are sitting on the corpses of our shohada. We are not here to celebrate. We are here to condemn you for not doing enough. Shame on you. Shame. So the Pakistani press was also there, and we invited them to come outside and do the coverage for this particular protest as well. And they did coverage for our interviews and our argument or our protest inside there as well. Alhamdulillah, a number of them actually joined us. The number of participants there who have been invited by the Pakistani government were actually saying that we are with you. We are standing, and they said in front of the Pakistani government officials that many of them are from the Sunni community. One of the persons said there, I'm from the Sunni community, I completely support the protesters that are standing outside. It is shameful. One of the Pakistani government officials told us that we try, but we have not been able to do anything. Pakistan is a big country. And we told them that it is, in 15 years, we have given more than 10,000 shuhada. Not even a single Lashkar-e-Jhangvi person has been hanged. If you show us one hanging, we will understand that you're trying to do something. But in 15 years, after 10,000 dead, you do not even have a single person, then what are you doing it for? When I was coming here, the security was telling me you can't do this because security is watching the building, right? Just like that, you are the security for Pakistan. If you cannot provide that security, then resign and let somebody else come in and provide that government of Pakistan. So in any case, we have registered your protest. We have cannot even hang one culprit. Thousands of Shias have died, and you did nothing. We told the press people that it is incumbent upon you to have a conscience and not report this banquet only. When you report on the banquet in the newspapers tomorrow, whether they are local newspapers or newspapers in Pakistan, make sure that you put in there, we gave them the copies of the resolution, that you make sure you put in there that there were 3 times as many Pakistanis standing outside as inside. There are 3 times more people standing outside protesting against these killings.
The consulate has again told us that they will this time, based on again the protest that was held by you, they said they will, the official assured us that we will personally talk to the Pakistani officials of law enforcement and we'll get an official response from them, and we will be communicated that response that comes inshallah will be communicated, and we told them that from now onwards we are coordinating in 30 different countries to hold a similar protest. We will not go down without making a sound or without making a noise. So again, I would say let's stay here for just 10 more minutes. After 10 minutes we will do the ziyarat and we'll do Imam Zamana, Dua Imam Zamana, and we will close the program here. Inshallah, as these people come out, let them hear our sounds, let them hear our voice. Let's start with the sound that is dear and near to all of us. Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Shem Shem Zardari! Shem Shem Zardari! Shem Shem Zardari! Shem Shem Zardari! Shem Shem Shaitan Malik! Shem Shem Shaitan Malik! Shem Shem Shaitan Malik! Shem Shem Shaitan Malik! Shem Shem Lashkar Jangvi! Shem Shem Lashkar Jangvi! Shem Shem Lashkar Jangvi! Shem Shem Lashkar Jangvi! Shem Shem Sipahi Sahaba! Shem Shem Sipahi Sahaba! Shame on government of Pakistan! 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 Shame, shame, Taliban! Shame, shame, Taliban! Shame, shame, Taliban! Shame, shame, Taliban! Long live Pakistan! Long live Pakistan! Long live Pakistan! Long live Pakistan! We are Pakistan! We are Pakistan! We are Pakistan! We are Pakistan! Shame on Taliban! Shame on Taliban! Shame on Taliban! Shame on Taliban! Shame on government of Pakistan! 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 Shame, shame, Taliban! Shame, shame, Taliban! Shame, shame, Zardari! Shame, shame, Zardari! Shame, shame, Nawaz Sharif! Shame, shame, Nawaz Sharif! Shame, shame, Nawaz Sharif! Shame, shame, Nawaz Sharif! Shame, shame, Zardari! Shame, shame, Zardari! Shame, shame, Zardari! Shame, shame, Zardari! Shame on government of Pakistan! 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 Shame on Lashkar Jangvi! Shame on Lashkar Jangvi! Shame on Lashkar Jangvi! Shame on Lashkar Jangvi! They call themselves a Lashkar, but just like their predecessor Yazid, they kill women and children and innocent men. Shame on Lashkar Jangvi!